फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, वन लाइनर की सीरीज स्टार्ट करी हुई है। 1000 वन लाइनर क्वेश्चंस इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो 600 तक जो है वन लाइनर क्वेश्चंस हमने इसमें जो है देख लिए हैं। अभी ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें 601 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और ये जो देखिए वन लाइनर क्वेश्चंस हमारे लास्ट टाइम रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, बहुत ही थोड़े टाइम में हमारा इससे मैक्सिमम रिवीजन हो जाता है। ओके, तो जितने भी हमारे अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, तो इन्वेंट्री कंट्रोल के जब हम डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ते हैं जिसमें हमारा एबीसी एनालिसिस आता है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसका फुल फॉर्म आजकल ना एग्जाम्स में ना फुल फॉर्म भी पूछे जा रहे हैं। ओके, तो ऑलवेज बेटर कंट्रोल एबीसी एनालिसिस किस पे बेस्ड होता है? ये कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटीरियल। ओके, तो इसमें ए आइटम, बी आइटम, सी आइटम इस टाइप से होते हैं। ए में बहुत ही कॉस्टली आइटम्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट कैलामाइन। इसको कैलामाइन क्या होता है? जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल प्रोपोर्शन of ferric oxide, and pink color of calamine is due to the presence of ferric oxide. Okay, there's a hormone released from neurohypophysis. Neurohypophysis means posterior pituitary. Hormone released from posterior pituitary are oxytocin and ADH, antidiuretic hormone, मतलब कि वैसोप्रेसिन भी से बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी इज टू एनालाइज अ सैंपल ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रेपरेशंस हैज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? प्रोटामिन जिंक इंसुलिन होता है, डैटिमर होता है, डैटिमर, डिग्लूडैक, ग्लार्गिन। ओके, नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन पेनिसिलिन। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, सेल वॉल पे एक्ट करता है। पेनिसिलिन होता है, सिफेलोस्पोरिन होता है, बेसिट्रासिन होता है, वेंकोमाइसिन होता है, साइक्लोसीरिन होता है। ये सारी की सारी सेल वॉल पे एक्ट करती हैं। पायरोक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द न्यूरोटॉक्सिसिटी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी को मिनिमाइज करने के लिए विटामिन B6 जिसको पायरोक्सिन भी कहते हैं उसको एडमिनिस्टर किया जाता है आइसोनियाजिड, जो प्राइमरी जो आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है आइसोनियाजिड, तो उसके साथ में दिया जाता है। ओके, फोकोमिलिया इंड्यूस्ड बाय थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड इज अ टेराटोजेनिक ड्रग, इट्स टेराटोजेनिक इफेक्ट इज फोकोमिलिया। फोकोमिलिया मीन्स सी लाइक लिम्स हो जाते हैं। फोकोमिलिया इंड्यूस्ड बाय थैलिडोमाइड इज शॉर्टनिंग ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स। ओके, शेड्यूल पी इज रिलेटेड टू, शेड्यूल पी में आता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, और P1 में पैक साइज ऑफ ड्रग आता है। गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री आपकी गाजीपुर और नीमच में भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहलिक प्रेपरेशंस कैन बी स्टोर्ड इन ए वेयर हाउस फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years. Coding of item helps in handling of store item. Hartmann solution is a compound sodium lactate solution. Which one of these is radio opaque compound? Barium sulfate, also called barium meal भी से बोलते हैं, barium meal। ओके, barium sulfate BaSO4। सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव में आपका अल्फा मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा पढ़ते हैं ना। सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव, सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स भी बोलते हैं। क्विनिडीन एक्ट एज एंटी अरिथमिक ड्रग बाय सोडियम चैनल ब्लॉकेज। क्लास 1A एंटी अरिथमिक में हमारा क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड और डाई आइसोपायरामाइड। QPD से याद कराती हूँ आपको, तो क्लास 1 में आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, तो क्विनिडीन इज अ सोडियम चैनल ब्लॉकर। एंटी थायरॉइड ड्रग डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन बाय, तो कैसे डिक्रीज करती है? इंटरफेयरिंग विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडाइड इनटू थायरोग्लोबुलिन। थेराप्यूटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टॉक्सिक डोज एंड थेराप्यूटिक डोज। ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टेक प्लेस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटागनाइजिंग द एक्शन ऑफ विटामिन K, जो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। ड्रग विच इज कॉन्ट्रा
इंडिकेटेड फॉर द पेशेंट्स एट रिस्क ऑफ राइस सिंड्रोम, तो ये आपकी एस्प्रिन होती है। ओके, जैसे लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग आर इशूड बाय, तो स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो जाएगा। इन विच ईयर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आइसोलेट पेनिसिलिन फ्रॉम माउंट पेनिसिलियम नोटेटम से, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आइसोलेट करा पेनिसिलिन को किस ईयर में करा, 1928 टू 1929। डैश इज अ प्रोसेस दैट एलिमिनेट मैनी और ऑल पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म और ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर, तो ये डिसइंफेक्शंस हो, जो डिसइंफेक्टेंट की डेफिनेशन में आता है ये। ओके, it is a term globally used to denote the pharmacy setup where pharmacists come directly in contact with the patient. Which type of pharmacy is being discussed here? तो यहाँ पर कौन सी टाइप की फार्मेसी की बात हो रही है, कम्युनिटी फार्मेसी। ओके, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, देखिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू ट्रीट पेशेंट्स इन ओपीडी, ओपीडी में पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करते। ओके, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर इन चार्ज ऑफ देयर मेडिकेशन स्टॉक, मॉनिटरिंग द सप्लाई ऑफ ऑल मेडिसिन यूज्ड इन द हॉस्पिटल। ओके, नेक्स्ट, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन created a division in which year to make the pharmacist aware of their role in community, 1996 में। okay, from which of the following year British pharmacopoeia was made official in India, 1885। it is a system for ensuring that products are consistently produced and controlled according to क्वालिटी स्टैंडर्ड्स विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड हेयर, तो ये आपका जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है। विच ड्रग इज यूज टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर और कंट्रोल फीवर, तो ये आपके एंटीपायरेटिक्स होते हैं। स्ट्रिप्टोमाइसिन, क्लोरमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फॉर्म ऑफ ड्रग, ये सब आपके एंटीबायोटिक्स में आती है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 वाज ओरिजिनली नोन एज, तो इसे शुरू में क्या कहा गया था, ड्रग एक्ट 1940। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आर दोज एंटीबायोटिक विच किल आ वाइड रेंज ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमारी टेट्रासाइक्लिन आती है और क्लोरमफेनिकोल आती है। ओके, याद रखना है। सम टाइम रेफर टू एज ऑगमेंटेड रिएक्शंस which are dose dependent and predictable on the basis of the pharmacology of the drug. Which type of reaction is being discussed here? type A reactions होती है। Pharmacy Council of India governed by provisions of Pharmacy Act, in which year was this act passed? तो Pharmacy Act कब पास हुआ, 1948 में। 1948 में ही हमारा फैक्ट्री एक्ट आता है और कौन सा आता है, मिनिमम वेजेस एक्ट भी आता है। A dash can be defined as chemical substance of known structure other than a nutrient or essential dietary ingredient which when administered to a living organism produce biological effect, तो ये ड्रग की बात हो रही है। ओके, ड्रग होती है ये। What does the acronym SSRI stand for in drug classification? selective serotonin reuptake inhibitors होते हैं, जिसमें हमारी फ्लॉक्सिटिन आती है, फ्लोक्सामिन भी आता है, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड पेरोक्सिटिन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस, में गॉल ब्लैडर का फंक्शन बताइए। देखिए, जो बाइल होता है वो बनता कहाँ पर है, लीवर में, और बाइल स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है, स्टोर बाइल एंड रिलीजिंग इट टू एड इन फैट डाइजेशन। व्हाट डज द एक्रोनिम NSAIDs स्टैंड्स फॉर, तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं। विच सिस्टम रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, प्रोवाइड सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड प्लेज अ रोल इन विटामिन डी की सिंथेसिस में, तो ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ, इसमें हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स और ब्लड आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। व्हाट इज द टर्म फॉर पाउडर दैट आर इंटेंडेड टू बी इनहेल्ड इनटू लंग्स फॉर रेस्पिरेटरी कंडीशंस, ये आपके इनसफलेशंस होते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्राइंग प्रोसेस व्हाट इज लाइफलाइजेशन कॉमनली नोन एज, फ्रीज ड्राइंग बोलते हैं लाइफलाइजेशन को, सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोलते हैं, सब्लिमेशन ड्राइंग। ओके, what is the primary function of lymphatic system in the human body, supporting the immune system and draining excess fluid. Okay,
Next, what does the acronym COPD stand for in the classification? COPD, chronic obstructive pulmonary disease. What is the role of a desiccant in pharmacology process? तो डेसिकेंट क्या करेगा, अब्जॉर्ब कराता है मॉइस्चर को फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरमेंट. वट हार्मोन रेगुलेट बॉडी सर्केडियन रिदम एंड स्लीप वेक साइकिल? तो इसके लिए मेलाटोनिन होता है जो हमारी पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है, पीनियल ग्लैंड. ओके. विच टाइप ऑफ सरफेस इन्फेक्शन इज कोज्ड बाय फंगस एंड ऑफन अफेक्ट द फीट लीडिंग टू इचिंग एंड पीलिंग स्किन? तो ये जो फंगस कोज करेगी तो फंगल इन्फेक्शन होगा. Which liquid oral dosage form is typically used for alcohol based medical extract and often administered in small quantity? Elixirs होते हैं. Which of the following is common example of antiviral drug? में oseltamivir आ जाएगा. Which organ produce hydrochloric acid HCl and pepsin for protein के डाइजेशन के लिए हमारा स्टमक प्रोड्यूस करेगा. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइज विथ 2 मेजर कंपोनेंट. तो इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आता है. CNS में आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड आ जाएगा. विच ऑर्गन सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द बॉडी, प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा, बॉडी को सपोर्ट करेगा एंड फैसिलिटेटिंग मूवमेंट? ये हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है. इन द डाइजेस्टिव सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? का प्राइमरी फंक्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कराती है, अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स. विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ एंड इज कॉमनली फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट? तो ये हमारी कैल्शियम होती है. विच drug classification include medications that are used to prevent nausea and vomiting caused by chemotherapy or surgery? तो ये होती है आपकी एंटी एमेटिक ड्रग्स होती हैं. इन क्लिनिकल फार्मेसी व्हाट डज OTC मतलब कि ओवर द काउंटर होता है. विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन? को स्टिमुलेट करेगा ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क को इजेक्ट कराएगा ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग. तो ये हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है. व्हाट डज द टर्म शेड्यूल H refers to in the context of pharmaceutical legislation in India? तो H में हमारी लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आती है. ओके. What does HPLC stand for in pharmacological analysis? HPLC, high performance liquid chromatography. What is the term for ability of microorganism to resist the effect of antimicrobial drug? तो इसको बोलते हैं resistance. Which gland is often referred to as master gland of the endocrine system? तो हमारी पिट्यूटरी होती है. Which structure connect mouth and stomach and aid in swallowing? तो ये हमारी ईसोफेगस होती है. Which vitamin is necessary for production of collagen, a protein important for skin, cartilage and blood vessels? तो ये आपका जो होता है विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको बोलते हैं. तो विटामिन सी कोलाजन के प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए और टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए. और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है. और विटामिन सी का स्ट्रक्चर होता है सिमिलर टू हेक्सो शुगर. ओके. नेक्स्ट, विच विटामिन इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ सनशाइन विटामिन बिकॉज बॉडी कैन प्रोड्यूस इट व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट? तो ये आपका विटामिन डी होता है जो स्टीरॉयडल होता है. स्टीरॉयडल हार्मोन भी इसको बोलते हैं, सनशाइन विटामिन भी इसको बोलते हैं. ओके. और इसकी डेफिशिएंसी से चिल्ड्रंस में तो रिकेट्स होता है, अडल्ट्स में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है. What is the primary purpose of immunosuppressants in drug classification? तो immunosuppressants क्या कराते हैं, सप्रेस कराते हैं किसको, इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स को. ऑफन यूज इन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स. In non-sterile manufacturing, what it does LIMS LIMS signify? तो ये होता है laboratory information management system होता है LIMS. What is common excipient used in powder medications to improve flowability and prevent caking? Flowability को improve करेगा तो ये आपके glidants जो flow promoters भी बोले जाते हैं. Which component of central nervous system is responsible for processing sensory information and high order thinking? के लिए हमारा cerebrum होता है जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज? ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपके किस में होते हैं, सुक्रोज में होते हैं, कॉमनली फाउंड इन फ्रूट्स एंड हनी. इन ए साइक्लोन सेपरेटर व्हाट इज द प्राइमरी
प्रिंसिपल यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज, तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज कॉमनली यूज इन एंटीडोट इन केस ऑफ हैवी मेटल पॉइजनिंग, लेड और मर्करी जो हैवी मेटल इनकी पॉइजनिंग में जो एंटीडोट है आपका डाइमरकैप्रोल होता है। BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइड भी जिसको बोलते हैं। विच रूट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद सपोजिटरीज, तो रेक्टल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। विच रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज कोज्ड बाय वेरिसिला जूस्टर वायरस एंड कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन विद वेरिसिला वैक्सीन, तो ये आपका चिकन पॉक्स का है। चिकन पॉक्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपका वेरिसिला जूस्टर वायरस होता है। ओके, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ फॉर द वाइडेस्ट रेंज ऑफ मोशन एंड इज फाउंड इन हिप एंड शोल्डर जॉइंट, तो हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट किसके एग्जांपल है? हमारे बाल एंड सॉकेट जॉइंट के। विच ऑर्गेनल इन ए सेल इज ऑफन रेफर टू एज द पावर हाउस ऑफ सेल एंड इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो पावर हाउस को समझते ही देखते हमने समझ जाना माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है। विच टेस्ट इज कॉमनली यूज टू मेजर द हार्डनेस और रेजिस्टेंस टू क्रशिंग ऑफ टैबलेट, फ्राइबिलिटी टेस्ट आता है इसमें। ओके, नेक्स्ट है विच इन्फेक्शियस डिजीज इज कोज्ड बाय बैक्टीरियम विब्रियो कोलेरा, तो विब्रियो कोलेरा कौन सी डिजीज कोज कराता है? जो कोमा शेप बैक्टीरिया होता है विब्रियो कोलेरा, तो एक कोलेरा ही तो कोज कराता है। ट्रांसमिट थ्रो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर सोर्स लीडिंग टू सीवियर डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, तो सिंपल है आपका विब्रियो कोलेरा क्या कोज कराएगा? कोलेरा। वट इज द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज प्राइमरली यूज फॉर ओरल हाइजीन एंड क्लीनिंग ऑफ टीथ, तो आपके डेंट्रीफाइसिस होते हैं। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन से ग्लाइकोस यूरिया बोलेंगे। विच चैम्बर ऑफ हार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है पूरी बॉडी में पंप होता है। ओके, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम स्टोर यूरिन अंटिल इट इज रेडी टू बी वॉइडेड फ्रॉम द बॉडी, तो यूरिन स्टोर होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ड्रग नोन एज सल्फोनाइल यूरियाज एंड इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज एंड स्टिमुलेटिंग इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पैनक्रियास, इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट कराते हैं। आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आपके सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं ना, तो सल्फोनाइल यूरियाज क्या कराते हैं? हमारा कि पैनक्रियास इंसुलिन की रिलीज को स्टिमुलेट कराते हैं, तो इसमें आपका ग्लीबन क्लेमाइड हो जाएगा। ओके, बाकी आपकी एक और क्लास है मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव में, जो मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव्स जो होते हैं ना, ये भी इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट कराते हैं पैनक्रियास से। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेनिंग टेक्निक इज कॉमनली यूज टू डिफरेंशिएट बैक्टीरियल स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारा ग्राम स्टेनिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ओपियम डेरिवेटिव, तो देखिए ऑल द प्रेपरेशंस कंटेनिंग मोर देन 0.2% मॉर्फिन। ओके, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स फिनोबार्बिटल सोडियम आपका आता है, शेड्यूल एक्स की ड्रग होती है ये। अंडर विच शेड्यूल रिक्वायरमेंट फॉर डिस्प्लेइंग मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग, तो इसके लिए आपका शेड्यूल यू आता है। ओके, फैमिली पूछिए किसकी? कोका की फैमिली इरिथ्रोजाइलेसी होती है। ये नेक्स्ट डिस्प्लेड साइन बोर्ड्स और नोटिस बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन इस प्रीमाइसिस कम अंडर विच एडवर्टीजमेंट, तो एग्जाम्प्टेड एडवर्टीजमेंट में आ जाएगा। विच शेड्यूल मस्ट बी फॉलोड फॉर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, सिंपल आपका लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए शेड्यूल एच आता है। विच एनिमल इज फॉर पायरोजन टेस्टिंग के लिए रैबिट यूज करेंगे। PTC का मतलब फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी हो गया। Which type of bandage has elasticity which is due to special weave that allow it to stretch to particular twice its length, तो ये आप क्रीप बैंडेज होती है। SOS stands for, तो आपका लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन है। साई ओपस सिट एब्जॉर्बेंट कॉटन कंसिस्ट ऑफ जो एपिडर्मल ट्रैकोम फ्रॉम सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ गोसिपियम। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज द रिस्क ऑफ राइस सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, तो ये आपकी सैलिसिलेट्स होता है जिसमें आपकी एस्प्रिन आती है। ओके, नेक्स्ट विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू कलेक्ट यूरिन फ्रॉम पेशेंट अनेबल टू नेचुरली और हैव ट्रबल ऑफ इनकॉन्टिनेंस, तो इसमें इंस्ट्रूमेंट आपका कैथेटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एंटाब्यूज बोलते हैं किसको? डाइसल्फिराम को, जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस इनहिबिटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीडोट इज यूज टू ट्रीट ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए देते हैं हम एट्रोपिन देते हैं। ओके, नेक्स्ट टेराटोजन इज द एजेंट दैट कैन डिस्टर्ब, द टेराटोजेंस जो होते हैं
किसको डिस्टर्ब करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ स्टिलबेस्टिरोल इन, तो प्रोलॉन्ग यूज करेंगे स्टिलबेस्टिरोल का ड्रग में, तो उससे क्या होगा, वजाइनल एड्रेनोकार्सिनोमा हो जाएगा। ओके, तो ये हो गए हमारे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। अभी हमेशा की तरह एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, चूज द सेलेक्टिव ब्लोकर ऑफ बीटा 1, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर बताना है। लेबिटलोल है, प्राजोसिल है, एटेनोलोल है, प्रोपेनोलोल है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।